8वां ब्रिक्स सम्मेलन आज से गोवा में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन के दौरान चीन और रूस के राष्ट्रपतियों से प्रधानमंत्री मोदी की अहम मुलाकात होनी है। इस सम्मेलन के दौरान भी भारत की कोशिश आतंकवाद के मुद्दे पर जोर शोर से इसको उठाने की होगी और विश्व समुदाय में पाकिस्तान को अलग थलग करने की रहेगी। भारत चाहता है कि ब्रिक्स की बैठक में सभी पांचों सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की ओर से हो रहे हमलों का विरोध करें। भारत रूस के साथ रक्षा समझौतों की अहम डील भी करने जा रहा है। रूस भी उड़ी अटैक के बाद पाकिस्तान के साथ जॉइंट आर्मी डील कर चुका है। भारत इस पर भी नाराजगी जता चुका है। भारत रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील साइन करने जा रहा है। यह डील $5 अरब यानी कि 33,000 करोड़ रुपए की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस डील पर साइन करेंगे और इस मिसाइल को खरीदने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश होगा। कमल के आकार के बने ब्रिक्स लोगो पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन करार दिया है। गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के प्रस्तावित क्लाइमेट प्रोजेक्ट का भारत ने विरोध किया है। दक्षिण कोरिया में चल रही ग्रीन क्लाइमेट फंड की बैठक में भारत ने दावा किया है कि इस प्रोजेक्ट में कई खामियां हैं और इससे पूरे क्षेत्र को खतरा है। भारत ने ग्लेशियर झीलों के फटने से आने वाली बाढ़ का जोखिम कम करने वाले इस प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई है। पाकिस्तान के दूसरे प्रोजेक्ट्स का विरोध नहीं किया है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत अफगानिस्तान की काबुल नदी पर बांध बनाने के विकल्प पर विचार कर रहा है। इससे काबुल नदी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकेगा। इन प्रोजेक्ट्स के कारण काबुल का पानी सीधे पाकिस्तान नहीं जा पाएगा। पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्ट्स को मनगढ़ंत बताते हुए भारत ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर जर्मन राजदूत के साथ विदेश सचिव की कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तानी अखबार ने दावा किया था कि विदेश सचिव एस जयशंकर ने जर्मन राजदूत के साथ एक मीटिंग में माना था कि यूके में कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं। आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर अब लाल किले पर 70 एनएसजी कमांडोज तैनात होंगे। एनएसजी के ये एंटी टेरर कमांडोज दिसंबर तक लाल किले पर मुस्तैद रहेंगे, जो आसपास के इलाकों पर भी नजर रखेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विदेशी धरती पर आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर वो पाकिस्तान से परेशान हैं। एक अखबार से बातचीत में शेख हसीना ने बताया कि उन पर भारी दबाव है कि वो पाकिस्तान से सभी कूटनीतिक संबंध तोड़ लें। अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए मुंबई हमले में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का हाथ बताया है। अमेरिका के मुताबिक आतंकी लखवी का संगठन लश्कर सैकड़ों निर्दोष लोगों की मौत का गुनहगार है और उस पर अमेरिका ने भी कार्रवाई की है। पाकिस्तान की सरकार ने पत्रकार सेल अलमीडिया का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से हटाने का फैसला किया है। पाकिस्तान के मंत्री चौधरी निसार ने के मुताबिक सेल से चल रही पूछताछ के दौरान देश छोड़ने से रोकने के लिए उनका नाम ECL लिस्ट में डाला गया था। श्रीनगर में जकूरा के पास सशस्त्र सीमा बल के काफिले पर शुक्रवार शाम को आतंकी हमला हुआ। एक जवान शहीद हो गए जबकि 8 अन्य घायल हुए हैं। आतंकियों की तलाश में इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों ने SSB की गाड़ी पर उस समय हमला किया जब जवान शहर में अपनी ड्यूटी के बाद कैंप वापस लौट रहे थे। दिल्ली में उत्तम नगर क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को पुलिस ने मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसके बाद बाल्यान समर्थकों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस ने अनिल बाल्यान को पहले पूछताछ के लिए बुलाया और फिर गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बाल्यान पर RWA के सदस्य हेनरी जॉर्ज ने मारपीट का आरोप लगाया था। पुलिस ने विधायक के साथ हेनरी को भी गिरफ्तार किया, लेकिन दोनों को ही 6 घंटे की पूछताछ के बाद बेल पर रिहा कर दिया। बिल्डर से रंगदारी मांगने के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट कर गुजरात प्रभारी गुलाब सिंह का बचाव किया है और दावा किया है कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर दिव्यांग जवानों की पेंशन में विसंगति दूर करने की मांग की है। केजरीवाल ने दिल्ली की तर्ज पर शहीदों को 1 करोड़ देने की भी मांग की।
आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों पर लाभ का पद रखने के आरोप की शिकायत राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग को भेज दी है। याचिकाकर्ता ने रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष पद को लाभ का पद बताते हुए इन विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचने पर दिल्ली सरकार के तेवर गर्म है। अपने संसदीय सचिवों पर लटकी तलवार के बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। पार्टी ने राष्ट्रपति से शिकायत की है कि दूसरे राज्यों में भी 29 ऐसे संसदीय सचिव हैं जो सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द की जाए। दिल्ली महिला आयोग में भर्ती को लेकर गड़बड़ी की जांच कर रही एसीबी ने मनीष सिसोदिया से 3 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिसोदिया ने दावा किया कि उनके 3 पैराग्राफ नोट को लेकर उनसे 3 घंटे तक पूछताछ चली। दिल्ली कैबिनेट ने एलजी को सलाह दी है कि वो सरकार की 400 फाइलों की जांच के लिए गठित शुंगलू कमेटी को भंग कर दे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि एलजी के पास इस तरह की कमेटी बनाने का कोई अधिकार नहीं है। एलजी ऑफिस ने बयान जारी कर पूछा है कि अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ है तो सरकार सच को सामने लाने देने से क्यों डर रही है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से कहा है कि सरकार को यूनिवर्सल सिविल कोड लागू कर देना चाहिए। आईवन 7 के प्रोग्राम हम तो पूछेंगे में बोलते हुए स्वामी ने कहा कि यूसीसी को सभी के लिए लागू कर देना चाहिए। हालांकि बीजेपी सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से किनारा करती दिख रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में फोन पर तलाक दिए जाने का मामला सामने आया है, जहां विदेश में रह रहे पति ने पत्नी को फोन पर तलाक दे दिया। दरअसल पीड़ित महिला को तलाक केवल इसलिए दे दिया गया कि उसकी लड़की हो गई थी और वो दहेज की मांग पूरी नहीं कर पा रही थी। ठाणे फर्जी कॉल सेंटर मामले में एफबीआई के अधिकारी ने ठाणे पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। कमिश्नर के मुताबिक इस केस से जुड़े कई पीड़ित अमेरिका से भी हैं। ऐसे में एफबीआई जांच में सहयोग करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुपोषण के मामले में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा है कि कुपोषण के नाम पर 2000 करोड़ रुपए कहां खर्च कर दिए। कोर्ट ने 26 अक्टूबर तक राज्य सरकार से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे आज गोवा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पार्टी नेताओं से वो सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। आरक्षण की मांग को लेकर कोल्हापुर में आज मराठा क्रांति रैली का आयोजन किया गया है। रैली में पुलिस ने 10,000 लोगों के जुटने की उम्मीद जताई है। महाराष्ट्र के सतारा में संविधान बचाओ मोर्चा ने दलितों के साथ ही रही घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही इन लोगों ने दाभोलकर और पानसरे की हत्या के लिए फांसी की सजा की मांग की। महाराष्ट्र के नागपुर में एक ड्राइवर ने अपनी पत्नी को गिफ्ट देने के लिए कंटेनर से 57 लाख रुपए का बेशकीमती माल उड़ाकर 40,000 रुपए में बेच दिया। लातूर में जिला परिषद स्कूल में मिड डे मील खाने से 150 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र के शाहपुर में जेब में रखा मोबाइल फोन फटने से युवक जख्मी हो गया। वहीं घायल युवक को अस्पताल भर्ती करवाया गया है। मुंबई एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान करीब 200 कछुओं के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ये शख्स यूएई से कछुओं की तस्करी कर मुंबई ला रहा था। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलग अलग मामलों में 2 लोगों से करीब 13 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद की गई है। लुधियाना झड़प मामले में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे कांग्रेस नेता सीएम के आश्वासन के बावजूद अब भी उनके आवास के बाहर डटे हुए हैं। हरियाणा के किसान अब ऑनलाइन साइट के जरिए भी गाय और भैंसों की खरीद फरोख्त कर सकेंगे। दरअसल हरियाणा के किसान अपनी गाय भैंसों को बेचने के लिए OLX का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली के हजारों सरकारी स्कूलों में आज एक विशाल पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। 2 महीने पहले भी इसी तरह के एक PTM का आयोजन किया गया था। दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सफर करने वाले यात्रियों को मुफ्त वाईफाई सेवा मिलेगी। DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मंगू सिंह ने शुक्रवार को फ्री वाईफाई सेवा का उद्घाटन किया। दिल्ली के जसोला में चोरों ने एक ही रात में DDA सोसाइटी के 3 घरों को निशाना बनाया। चोर इतने बेफिक्र थे कि चोरी करने के बाद वो आराम से खा पी कर गए। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को फिल्म अन्ना किसान बाबू राव हजारे को टैक्स फ्री करने का फैसला किया है। फिल्म सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के जीवन पर बनी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा को लेकर तिब्बतियों ने चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। तिब्बत के लोग लंबे समय से तिब्बत को चीन से आजाद करने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के टोंक जिले के जानकीपुरा गांव में एक तालाब के किनारे अशर्फियां गड़े होने की अफवाह फैल गई।
आसपास के ग्रामीण 2 दिन से तालाब के किनारे खुदाई कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन इसे महज अफवाही करार दे रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और एमएमटीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सोने के सिक्के ग्राहकों के लिए निवेश की पहली पसंद बन गए हैं। पिछले साल नवंबर में सरकार की ओर से लॉन्च की गई गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम के तहत अब तक 185 किलो सोने के सिक्के बेचे जा चुके हैं। मुंबई हमले के दौरान कई लोगों की जान बचाने वाले मुंबई पुलिस के डॉग स्क्वाड टीम के सदस्य सीजर की मौत हो गई। पिछले साल रिटायर हुए सीजर का पूरे सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटकर अंतिम संस्कार किया गया। हरियाणा की पंचकुला में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां परिवार ने अपनी बेटी की शादी में उसकी धूमधाम से घुड़चढ़ाई कराई। दरअसल अभी शादी में सिर्फ लड़कों की ही घुड़चढ़ी होती थी, लेकिन परिवार ने लोगों को संदेश देने के लिए पहल की है। यूपी के बदायूं में बहन की इज्जत बचाने के लिए भाई की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। दरअसल युवक की छोटी बहन को बदमाश अगवा कर अपनी बदनीयती का शिकार बनाना चाहते थे, लेकिन भाई ने मौके पर पहुंचकर अपने मंसूबों में नाकाम होने पर बदमाशों ने उस भाई को गोली मार दी, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के विजात में एक सनकी ने चाकू से भीड़ पर हमला कर दिया, 7 लोगों को घायल कर दिया। घायलों को अस्पताल भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हमला करने वाले सनकी को जमकर पीटा। बाद में पुलिस ने उसे लोगों से छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती करवाया, जिस दौरान उसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो गई। मथुरा के गोवर्धन तहसील में समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ सम्मेलन के दौरान मंत्री और सपा कार्यकर्ताओं ने जनपद में धारा 144 लागू होने के बावजूद खुलेआम हथियार लेकर घूमते नजर आए। हरियाणा के गोहाना में मामूली विवाद को लेकर पड़ोस के ही कुछ लोगों ने एक परिवार पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। हमले की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। बिहार के कटिहार में जहरीला खाना खाने से दर्जनों लोग बीमार पड़ गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सभी ने एक दुकान से खाना खाया था। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 4 आरोपी छात्र हैं। इन आरोपियों ने बीते 8 अक्टूबर को हिंदुस्तान लीवर के स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर की गोली मारकर हत्या कर दी थी और करीब 3.5 लाख रुपए लूट लिए थे। मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के एक छात्र नेता पर शादी का झांसा देकर गैंगरेप करने का आरोप लगा है। पीलीभीत में दलित लड़की को बंधक बनाकर रेप करने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन फरार आरोपी अभी तक उनकी गिरफ्त से बाहर हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में यात्रियों से भरी बस खदान में खोदे गए गड्ढे में जा गिरी। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग घायल हुए हैं। 40 से ज्यादा लोग बस में सवार थे। यूपी के एटा में मैनपुरी रोड के पास टेम्पो और बस की टक्कर में एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में व्यापारी से मारपीट और लूट का मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार बदमाश मारपीट के बाद व्यापारी का जेवरात से भरा बैग लूटकर फरार हो गया। बिहार के समस्तीपुर में गांव वालों ने मां बेटी पर बदचलन होने का आरोप लगाकर पहले तो दोनों के बाल काटे और फिर उन्हें घुमाया। दरअसल नाबालिग युवती ने 2 युवकों पर रेप का आरोप लगाया था। पीड़ित युवती के मुताबिक पुलिस ने युवक को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में पैसे लेकर उसे छोड़ दिया गया। वहीं गांव की महिलाओं ने युवती पर बदचलन होने का आरोप लगाया और युवती के घर से आपत्तिजनक चीजों के मिलने की बात भी कही है। धर्मशाला में पहले वनडे के लिए भारत और न्यूजीलैंड की टीमों ने जमकर पसीना बहाया। बता दें कि 16 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच पहला वनडे खेला जाना है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई से पहले बीसीसीआई की आज दिल्ली में विशेष बैठक बुलाई गई है। मीटिंग में जस्टिस लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र के स्वप्निल गुगाले और अंकित बावने ने रणजी मैच में 594 रन बनाकर सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बना लिया है। रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के खिलाफ युवराज सिंह 177 रन की पारी के बाद आउट हो गए, जिसमें 24 चौके शामिल रहे। खास बात यह कि युवी ने पारी में एक भी छक्का नहीं लगाया। 4 राज्यों में सिंगल स्क्रीन पर ए दिल है मुश्किल की रिलीज पर संकट के बादल छा गए हैं। पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान की वजह से एग्जिबिटर्स एसोसिएशन ने बहिष्कार का फैसला किया है। रणबीर कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन ने प्रोफेशनल हॉट फोटोशूट करवाया। हालांकि ये फोटोशूट फिल्म ए दिल है मुश्किल के प्रमोशन का हिस्सा है या नहीं, किसी पत्रिका के लिए है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। 25 साल पहले बनी शाहरुख खान की फिल्म अहमक अब मुंबई फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। ये फिल्म कभी रिलीज हो ही नहीं पाई थी।
शाहरुख खान ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो किचन में खाना बनाते नजर आ रहे हैं। शाहरुख ने ट्वीट किया है, बॉब डिलन के नोबेल पुरस्कार का जश्न मना रहा हूं, सीख रहा हूं खाना कैसे पकाते हैं। सलमान खान एक बार फिर से दबंग के चुलबुल पांडे बने नजर आने वाले हैं। उनका ये अवतार दुबई के बॉलीवुड थीम पर बने पार्क के लिए होगा। बॉलीवुड पार्क दुबई ने ये वीडियो शेयर किया है। बाहुबली द कंक्लूजन में भल्लाल देव का किरदार निभा रहे राणा दुग्गपति का दावा है कि बाहुबली का सीक्वल पहली फिल्म के मुकाबले और ज्यादा भव्य होगा। राणा के मुताबिक लोगों के लिए यह आश्चर्यचकित करने वाला अनुभव होगा। एक चैट शो के दौरान सोनम कपूर ने खुलासा किया कि उन्हें फिल्म बाहुबली ऑफर की गई थी, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है। खबर है कि किक 2 में सलमान की जोड़ी एक बार फिर से जैकलीन के साथ ही रहेगी। पहले कृति सेनन और एमी जैक्सन का नाम सामने आ रहा था। मुन्ना माइकल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी अल्ट्रा कूल लुक में नजर आएंगे। इयररिंग्स, लेदर जैकेट और हाई बूट्स में नवाज बिल्कुल अलग अंदाज में दिख रहे हैं। राज कपूर की फिल्म आवारा के थिएटर वर्जन के लिए भारत और चीन के बीच समझौता हुआ है। अब इस फिल्म को नाटक के रूप में ढालने की तैयारी की जा रही है।